हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? एकदम फर्स्ट क्लास, फाइन, बढ़िया। और जैसा कि आपको पता है कि अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप में ये वीडियो लेक्चर्स आपके भेजे जा रहे हैं वो आपने ज़रूर पढ़े होंगे और आपको पढ़ने भी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। जब तक आप ये लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे आपका जो बेसिक क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और अभी हम जो है ट्रिग्नोमेट्री नए लेवल पर आगे आगे लेकर के जाएंगे, तो आपको जो है इसको बिल्कुल पढ़ना चाहिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाना चाहिए। उसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ही भेजूँगा और आपको इनिशिएटिव सॉल्व करना है, ठीक है। तो बाकी 4 लेक्चर जिसको अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप मुझे डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लेक्चर देखने और डाउट पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज मैंने उस दिन जो है साइन 1 रेडियन 2 रेडियन और कॉस 10 सारे हमने फाइंड किए थे, ठीक है। तो आज फिर से आज जो है क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। इफ़ आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला, इफ tan थीटा इक्वल्स टू -4/3 देन फाइंड साइन थीटा। आपको जो है साइन थीटा बताना है। अगर आपका tan थीटा का वैल्यू माय डियर -4/3 है तो आपको साइन थीटा बताना है। तो ये जो नेगेटिव है इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं माय डियर, जो कि आपका क्या है 4/3 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, परसेक्ट ट्रायंगल बनाया। क्या किया माय डियर, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, ये तो परपेंडिकुलर आपका ये रहा, बेस आपका ये रहा, तो हाइपोटेनस माय डियर आपका ट्रिपलेट से क्या हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो आपका क्या 5 होगा। आप जब पाइथागोरस से निकाल सकते हो, अदरवाइज आपने 10th में ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ठीक है, उन पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। तो अगर यानी कि आपका साइन थीटा क्या होगा एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका साइन थीटा, अब देखो ये हमें पता चल गया साइन थीटा माय डियर आपके क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि परपेंडिकुलर आपका क्या है 4 है, एंगल के सामने आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये आपका क्या माय डियर 90 डिग्री है, जो आपके क्या माय डियर 90 डिग्री, तो इसके सामने आपका क्या है 5 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप देखिए, अब साइन थीटा अगर आपको लिखना है, साइन थीटा अगर आपको लिखना है तो आपके दिमाग में आ गएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। और कई लोग जो आंसर बोल देंगे सर 4/5, है ना। तो आप एक बात और देखिए, ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कहीं ना कहीं लोचा है। तो मैं एक सर्कल यहाँ पर और बनाता हूँ आपके लिए, माय डियर में एक सर्कल और बनाता हूँ। और ये सर्कल आपका चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये माय डियर आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये माय डियर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये माय डियर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपको लिखा होता है ए, यहाँ पे लिखा होता है आपका एस, यहाँ पे आपको लिखा होता है टी, तो यहाँ पे आपका लिखा होता है सी, ऐसा। यानी कि tan सिर्फ आपका 2 ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे tan का वैल्यू आपको दे रखा है माय डियर नेगेटिव। tan थीटा अगर आपका -4/3 है, माइनस लगा है, इसका मतलब क्या है, या तो ये जो एंगल थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल रहा होगा या फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रहा होगा। ये वाली बात समझ में आई। पहले इतना क्लियर हुआ कि अगर tan थीटा आपका माइनस दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू क्या है -4/3, माय डियर अगर आपका tan थीटा -4/3 है तो ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि या तो थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा या तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से बात की हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होता तो tan थीटा पॉजिटिव होता। अब साइन थीटा के लिए जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ कि साइन थीटा आपका होगा या तो आपका 4/5 होगा या आपका -4/5 होगा। 2 आंसर होंगे इसके। ये आपका क्या लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा, ठीक है। पी आपका क्या है माय डियर 4 है और एच आपका क्या है 5 है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूँ ये वाली बात, मैं आपसे कहूँ कि -4/5 क्यों आया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, अगर tan आपका
ये थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो tan तो नेगेटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए आपका +4/5। अगर आपसे कहा जाए कि -4/5 क्यों 5 आया है, अगर थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है माय डियर, अगर थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो आपका साइन क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में माय डियर आपका सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आपका क्या आएगा -4/5, और यही माय डियर आपके क्या है, आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कितनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। माय डियर, हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका जनरल वैल्यूज़। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं माय डियर, जनरल। नेक्स्ट टाइटल है आपका जनरल वैल्यूज़, मतलब हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। आपने अभी तक पढ़ा होगा कि साइन थीटा 0 होता है तो थीटा 0 होता है, साइन थीटा 1 होता है तो आप जानते हो कि थीटा पाइवेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके लिए भी लाखों करोड़ों सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्या करता हूँ, आपसे अगर पूछा जाए कि साइन थीटा अगर आपका 0 है तो उसके लिए आपने देखा होता है कि थीटा आपका 0 होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम उसका जनरल सॉल्यूशन में देखना चाहूँ कि ऐसे कितने एंगल होंगे, सिर्फ क्या 0 के लिए साइन थीटा 0 होता है, थीटा अगर आपका 0 होता है कि सिर्फ थीटा 0 के लिए आपका साइन थीटा 0 देगा, या और भी ऐसे कई सारे एंगल हैं जिनके लिए हमारा साइन क्या करेगा, 0 आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, एक अगर आपको लिखना है पहला तो आप लिखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0, ऐसा मुझे इसके लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या किया माय डियर, एक सर्कल बनाया। ठीक है, क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल बना लो भाई, सर्कल बन गया। ठीक है, मैंने पहले भी आपसे कहा है हम हर चीज़ जो है सर्कल से ही कैलकुलेट करेंगे, ये वाली बात मैं पहले भी आपसे कह रहा हूँ, मैं बार बार कहूँगा कि सर्कल आपको आना चाहिए। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पे आपका माय डियर होता है 0 और क्या होता है 2π। ठीक है माय डियर, आपको यहाँ पे क्या होता है π/2, यहाँ पे आपका माय डियर क्या होता है 3π/2, यहाँ पे माय डियर आपका क्या होता है पाई होता है। ठीक है, अब अगर आप जो है देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा 0, तो आप वो पॉइंट नोट करिए जहाँ पे साइन, अच्छा मैं आगे अगर मैं इसके सेंटर इसको O मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका R होगा, तो ये क्या होगा आपका R, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, R, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -R, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, -R, ऐसा। ठीक है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ये तो मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वगैरह। अब आपसे कहा जाए कि साइन थीटा 0 कहाँ मिल रहा है, हम देख लेते हैं। तो एक तो मैं जब इस पॉइंट पे आया, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आया, मैं यहाँ पे जब आया माय डियर, तो मैं क्या लिखता हूँ, इस पॉइंट पे मैं देखता हूँ साइन क्या है 0 है। क्यों, इस पॉइंट को आप देखिए, इस पॉइंट पे जब मैं इस पॉइंट पर दिख रहा हूँ तो साइन थीटा आपका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ये आपका होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है माय डियर 0 है, तो 0/r यानी कि आपका क्या जनरेट होगा, 0 जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे भी 0 हो रहा है। अब हमने क्या किया, हम यहाँ से हमने चले, ये 0 है, और चलते 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 π/2 को पहुँचे। हमने यहाँ देखा है, यहाँ तो वाई कोऑर्डिनेट r है, तो यहाँ तो 0 मिलेगा नहीं आपको। फिर आप चलते 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 यहाँ पहुँचे, आपने यहाँ क्या देखा कि यहाँ -r, 0 है, यानी कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और 0 को तो माय डियर आप किसी से भी डिवाइड करिए 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 मिल रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है, पाई पे 0 मिल रहा है। आप फिर यहाँ आए तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 नहीं मिलेगा। फिर आप इधर आ गए, जहाँ से चले तो वहीं पहुँच गए, यानी कि आपको 2π पे भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक रोटेशन जब आपने 0 से चलना किया स्टार्ट, यानी कि 0 पे आपको 0 मिला और पाई पे 0 मिला। फिर आप जो है यहाँ पे आए तो फिर से यहाँ पर 2π है, जहाँ पे 0 वहीं से तो 2π है, तो 2π पे भी 0 है। आपने कहा फिर देखते हैं, फिर आपने घूमा और यानी कि 3π पे भी 0 है। फिर आपने घूमा यार 4π पे भी 0 है। फिर आपने और घूमा 5π आ गया 0, फिर आपने और घूमा 6π, फिर आपने घूमा 7π, फिर आपने घूमा 8π, फिर आपने घूमा 9π, फिर आपने घूमा 10π। आप एक बात देखिए, 0 कहाँ मिल रहा है वो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ एक बार आपके लिए माय डियर। मैं लिखना चाहता हूँ कि साइन थीटा अगर आपका 0 है,
साइन थीटा अगर आपका 0 आ रहा है तो थीटा आपका क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री 0 हो सकता है। 0 पे 0 था, यहाँ घूम के पाई आए, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, 3 पाई पे 0 है, 4 पाई पे 0 है, 5 पाई पे 0 है, 6 पाई पे 0 है, यानी कि आपका चलता जाएगा। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इन एंगल्स को मुझे माय डियर कन्वर्ट करके लिखना है, इनको कंबाइंड करके लिखना है, तो कंबाइंड करके मैं कैसे लिखूंगा। आपने देखा कि थीटा आपका 0 है तो मैंने लिख दिया आपका थीटा आपका क्या होगा n पाई, और मैंने लिख दिया n आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। आप देखिए अब हर वैल्यू जनरेट होगी। थीटा इक्वल्स टू n पाई इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 0। अगर आपसे बोला जाए कि अगर आपका साइन थीटा 0 है तो थीटा आपका क्या होगा, आप कह सकते हो जनरल सॉल्यूशन के थीटा हमारा क्या होगा, n पाई होगा, यानी कि n मल्टीपल ऑफ पाई। आप n आप 0 डालोगे तो आपको 0 मिल गया, n आपने 1 डाला तो आपको पाई मिल गया, n आपने 2 डाला तो आपको क्या मिल गया, 2 पाई मिल गया, n आपने बाय 3 डाला तो आपको क्या मिल गया, 3 पाई मिल गया। आप 4 डालोगे तो 4 पाई मिल जाएगा। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ अगर हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जो वैल्यूज़ डालोगे, जो वैल्यूज़ आप वहाँ पे डालोगे वो सारे वैल्यूज़ जो है आपके जनरेट हो जाएं, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, आपने एक पढ़ा होगा साइन थीटा 0 आपने पढ़ा है, साइन थीटा 1 की बात करते हैं, साइन थीटा -1 की बात करते हैं, यहाँ सबकी बात करेंगे आज। ठीक है, सारी बातें करेंगे हम, है ना, एक एक करके देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 की बात, वो 0 की बात की है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ सेकंड आपका जो जनरल वैल्यूज हैं उसमें मैं बात कर रहा हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स टू 1। अब मैंने क्या किया, फटाफट से आपका एक सर्कल बनाया, वही फंडा आपका यहाँ पे 0,2 पाई आपका पॉइंट है r,0, यहाँ पे आपका 0,r ये पॉइंट है आपका माय डियर π/2, कोऑर्डिनेट्स यहाँ के 0, -r, और ये है आपका 3 π/2, और ये है आपका क्या पाई। ठीक है, ऐसा यहाँ के अगर आप कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हो माय डियर तो -r,0। ठीक है, मैंने सेम ही सर्कल यहाँ बनाया, मैं हर बार ऐसा ही सर्कल बनाऊंगा, हर बार ये सर्कल बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि आप जब इस सर्कल को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये देखिए कि साइन थीटा 1 मुझे कहाँ मिलता है। आपने यहाँ देखा, यहाँ 0 मिलता है, इस पॉइंट पे आपको 0 मिलता है, तो आपके पास 2 पॉइंट बचे, यानी कि 2 पॉइंट कौन से बचे हैं, आप देखिए एक तो ये पॉइंट बचा और एक ये पॉइंट बचा है, यानी कि कहाँ, जहाँ एंगल आपका π/2 है और एक एंगल आपका 3 π/2 है, क्योंकि पाई 2 पाई 4 पाई 3 पाई यहाँ सब पे तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आपने क्या किया, इस पॉइंट के पास आप गए, इनका देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ अगर मैं साइन थीटा चेक करूँ इस वाले पॉइंट पे जहाँ पे थीटा आपका क्या है π/2 है, तो आप देखिए साइन थीटा आपका आएगा r/r, यानी कि y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा बिल्कुल। तो ये वाला वो पॉइंट है, कौन सा, जहाँ पे एंगल आपका क्या बन रहा है, π/2 बन रहा है, जहाँ एंगल माय डियर आपका π/2 बन रहा है, अगर आपका वहाँ साइन थीटा 1 आ रहा है। अच्छा, यानी कि अब मैं देखता हूँ और कहीं मुझे मिल सकता है क्या, π/2 के अलावा। तो जहाँ मुझे वैल्यू मिल रहा था मैं वहाँ जा कर के खड़ा हो गया, मैं यहाँ खड़ा हो गया, ये मैं आकर के खड़ा हो गया, देखिए आप, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये वाला मैंने खुद का तस्वीर बनाया हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे π/2 को 1 मिलता है। मैंने क्या किया, चलना शुरू किया, मैं π/2 से चला, पाई पे आया, यहाँ 1 नहीं मिलता, यहाँ आया, यहाँ 1 नहीं मिलता, यहाँ आया, यहाँ 1 नहीं मिलता, यानी कि घूम करके मैं वहीं पहुँच गया। तो पहले एक एंगल आपका क्या आ रहा था, अगर आपका साइन थीटा 1 है तो थीटा आपका पहला एंगल क्या आया था, π/2, लेकिन जैसे ही एक रोटेशन लगाया, एक जहाँ हम थे वहाँ से चलना शुरू किया, फिर से वहीं पहुँच गए, तो 2 पाई, सर्कल का एक रोटेशन क्या होता है 360, यानी कि 2 पाई। तो दूसरा एंगल आपको क्या मिला, 2 पाई प्लस π/2। नेक्स्ट आप चलोगे तो 4 पाई प्लस π/2, नेक्स्ट आप चलोगे तो 6 पाई प्लस π/2, नेक्स्ट आप चलोगे तो 8 पाई प्लस π/2, नेक्स्ट आप चलोगे तो 10 पाई प्लस π/2। कहने का मतलब क्या है, हर किसी में आपका यानी कि 2 पाई प्लस π/2,
ऐसा नेक्स्ट एंगल आपका क्या होगा माय डियर 4 पाई प्लस पाई बाई 2। नेक्स्ट एंगल आपका क्या होगा माय डियर 6 पाई प्लस पाई बाई 2। और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, ठीक है। ये सिलसिला आपका माय डियर नहीं रुकेगा, है ना। वो सुना है ना अपने सिलसिला ये चाँद का, है ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि 2 पाई 4 पाई 6 पाई, अरे यार ये तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है। 2 क्या होता है इवन, 4 क्या होता है इवन, 6 क्या होता है इवन। आपसे कहा जाए भैया कि जैसे आपने थीटा इक्वल्स टू n पाई लिखा है एक जनरल सॉल्यूशन इन सारे एंगल्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वैसे यहाँ पे कुछ लिख दो ना। इतने सारे कौन याद करेगा। हमने जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 0 को लिया, थीटा इक्वल्स टू n पाई याद कर लिया है, वैसे ही हम जो है थीटा इक्वल्स टू कुछ और अच्छा सा याद कर लेंगे। आप सारे एंगल को कंबाइन करके लिख दो। तो मेरे दिमाग में पट सी आइडिया है, मैंने कहा लिख देते हैं। तुम इतना बोल रहे हो तो लिख देते हैं। तो ये क्या जा रहा है आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज व्हाट 2 इवन नंबर है, 4 क्या है इवन नंबर है, 6 क्या इवन नंबर है। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब आपको इवन नंबर लिखना चाहते हो कैसे लिखोगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2। क्या आएगा आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये वाली बात समझ में आई। और पाई आप देखिए 2n आपका क्या है माय डियर इवन मल्टीपल है। आप यहाँ पे n क्या लिख सकते हो 0 से स्टार्ट कर सकते हो और जहाँ तक आप जाना चाहते हो वहाँ तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए अगर आप n यहाँ पे 0 लिख रहे हो, 0 आपने रखा तो 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 2 बनेगा। आपने 1 रखा तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 बना। आपने 2 रखा तो 4 पाई प्लस पाई बाई 2 बना। आपने 3 रखा तो 6 पाई प्लस पाई बाई 2 बना। यानी कि बिल्कुल सही है। यस, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर साइन थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमारा थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये वाली बात आपको समझ में आई है, बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी, क्यों नहीं आई होगी, है ना। इतने अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब देखिए मैं ये डायग्राम बिल्कुल बना रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो चेंज कर रहा हूँ अब हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला आपने यार साइन थीटा 0 के लिए पढ़ लिया जनरल सॉल्यूशन, आपने जो साइन थीटा 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिया। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, साइन थीटा -1 के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे माय डियर, -1 के लिए पढ़ेंगे। ओके, तो अगर -1 के लिए पढ़ोगे तो यहाँ पे ही मैं जो -1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी देर में। तो वहाँ पे मैं चेंज कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपका सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा। लेकिन यहाँ मैं बस एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो मैंने लिखा हुआ माय डियर, एक बात बताओ यार, यहाँ 0 मिलता है, यहाँ 0 मिलता है, यहाँ 0 मिलता है, यहाँ 1 मिलता है, तो यहाँ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स देखिए 0, -r, तो 3 पाई बाई 2 को आप देखिए -r/r, आपका क्या मिला, -1 मिला। तो यहाँ पे साइन थीटा आपका क्या मिला माय डियर, -1 मिला। अच्छा, आपने कहा यार एक बात बताओ, ये माइनस साइन थीटा 0 के लिए अपने जनरल सॉल्यूशन लिखा, 1 के लिए लिखेंगे, -1 के लिए कैसे लिखेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या है माय डियर, जनरल सॉल्यूशन यानी कि ये लाखों करोड़ों एंगल लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे क्या है, लाखों करोड़ों एंगल हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए थीटा इक्वल्स टू n पे लाखों करोड़ों एंगल है। आप जितने n के वैल्यूज पुट कर सकते हो आपको उतने डिफरेंट एंगल मिलेंगे, और उन सभी एंगल के लिए आपका साइन क्या जनरेट करेगा, 0। ये लाखों करोड़ों एंगल लिखे हुए हैं, n के जितने वैल्यूज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उतने ही एंगल आपके यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। ये वाली बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं साइन थीटा -1 के लिए बात कर रहा हूँ। आप देखिए माय डियर, साइन थीटा -1 के लिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे आकर के खड़े हुए, अभी तो मैं जहाँ से स्टार्ट होता वहीं खड़ा हो जाता हूँ। अब मैंने क्या किया, यार हमारा काम 3 पाई बाई 2 को बन रहा है, तो मैं जो यहाँ पे आकर के खड़ा हो गया, ये रहा, मैं यहाँ पे आकर के ये खड़ा हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ 3 पाई बाई 2 मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखना ध्यान से, मैंने 3 पाई बाई 2 यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1, यानी कि पहला एंगल क्या है 3 पाई बाई 2, दूसरा एंगल घूम के आए, कोई कहीं कुछ नहीं मिला, फिर से घर आ गए। कितना रोटेशन किया, 2 पाई, कितना रोटेशन किया, 2 पाई, तो क्या बनेगा 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। यहाँ पॉइंट पे क्या बनेगा, दूसरा एंगल 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। फिर आपने घूमा 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, फिर आपने घूमा 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, फिर आपने घूमा 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, फिर आपने घूमा 10 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा -1 के लिए डिफरेंट एंगल क्या बन रहे हैं। पहला एंगल है आपका 3 पाई बाई 2। नेक्स्ट एक रोटेशन लिया 2 पाई प्लस
3π/2। नेक्स्ट रोटेशन लिया 4π प्लस 3π/2। नेक्स्ट आपका चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हमसे इतने सारे एंगल याद तो होंगे नहीं। हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक जो है जनरल वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, थीटा का एक जनरल सॉल्यूशन जनरेट कर रहे हैं, जिसमें एन का हम कोई वैल्यू रखें तो ये सारे एंगल एक साथ प्रकट हो जाए हमारे सामने, ठीक है। जैसे भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे। तो थीटा में क्या लिख रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2nπ प्लस 3π/2। क्या आएगा, 2nπ प्लस 3π/2। और माय डियर आपका n यहाँ पे क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। n आपका यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा माय डियर, 0 से। तो आप 1 2 3 जो रखना चाहो वो रख सकते हो। ये सारे एंगल आपके सामने जो है प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। तो नोट करो फटाफट से। तो नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये जो है आपको बना रहने देता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कॉस के लिए, तो ये सारा आपका बना रहेगा, ये डायग्राम एज इट इज़ रहेगा आपका, क्योंकि हर किसी की वैल्यू हम यहीं से फाइंड करेंगे माय डियर। तो हमने यहाँ पे साइन के लिए 3 वैल्यूज जनरल सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, 0, 1 और -1 के लिए। अब यहाँ पे हम जो किसकी बात करेंगे, कॉस की बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बात करेंगे, अब हम कॉस की बात करेंगे। तो आप देखिए कॉस की बात करने का तरीका, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने पहले ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos थीटा इक्वल्स टू 0। ऐसा आपको जो cos थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए जनरल सॉल्यूशन बताना है। यार एक बात देखो, 0 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूँ, इसको मैंने मान लिया बी बोल दिया, इस पॉइंट को, इसको मैंने सी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, डी बोल दिया। तो आप देखिए ABCD, तो एक तो आपका 0 यहाँ मिलेगा π/2 पे, और एक कहाँ मिलेगा 3π/2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ दोनों पे ही क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 और एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ भी 0 है। cos थीटा माय डियर आपका क्या होता है, cos थीटा माय डियर आपका होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ऐसा मैंने आपको बताया है। एक्स कोऑर्डिनेट अगर रेडियस होता है तो आप ये देखिए एट पॉइंट बी पे आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और पॉइंट डी पे भी देखिए। तो एट पॉइंट बी मैं लिख देता हूँ, एट पॉइंट बी कॉमा डी। ऐसा यहाँ पे आप देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 भाई यार आपका क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ये है जहाँ पे 0 मिलता है, एक पॉइंट ये है जहाँ पे 0 मिलता है। तो अगर मैंने क्या किया यार, पहले सबसे पहले जहाँ 0 मिले तो वहाँ जा करके खड़ा हो गया। तो मैंने बोला कि मैं तो यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो और देखता हूँ कि कौन कौन से एंगल मुझे मिलते हैं। तो यानी कि cos थीटा अगर आपका 0 है, ये अगर आपका 0 है तो थीटा आपका क्या क्या हो सकता है। पहला एंगल आपका π/2, आप यहाँ से चलना शुरू किए, फिर उसके बाद कुछ मिला नहीं, फिर आप 3π/2 पाए माय डियर। आप अगर जैसे ही 3π/2 पे यहाँ पहुँचे, आपने देखा 0 मिल गया, तो दूसरा एंगल आपका 3π/2। फिर आप चले यहाँ तो 0, यहाँ तो 2π है, यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर आप चले तो π/2। यानी कि कहने का क्या मतलब, आपने देखा कि π/2 3π/2, यानी कि एक पूरा π/2 के बाद रोटेशन लिया तो पाई फिर से π/2, यानी कि आपका क्या बनेगा 5π/2, ठीक है। नेक्स्ट आप 5π/2 के बाद इधर आए, आप 5π/2 प्लस पाई यानी कि 7π/2, क्या बना आपका 7/2। नेक्स्ट क्या बनेगा 9/2, नेक्स्ट क्या बनेगा 11/2, और चलता रहेगा, है ना। ये सिलसिला जो आपका चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब है कि π/2 3π/2 5π/2 7π/2 9π/2 11π/2, यानी कि आप देखिए ध्यान से, 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, 7 × π/2, 9 × π/2, 11 × π/2। कहने का मतलब है 1 3 5 7 9 11 सारे क्या है, ऑड नंबर है, सारे क्या है ऑड नंबर। और किसके मल्टीपल है, π/2 के। जिसका मल्टीप्लाई जिसमें हो रहा है वो मल्टीपल होता है। तो π/2 का मल्टीपल क्या है 1 3 5 7, ऐसा जा रहा है। जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए यानी कि मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ जैसा हम पहले से लिख रहे हैं। तो थीटा आपका माय डियर क्या होगा 2n + 1, ये क्या है आपका ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है 2n + 1, या आप 2n - 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2n + 1 × π/2, ये ऑड लिखा हुआ है, आप n या कुछ ही पुट करिए यही आएगा। और n आप क्या रख सकते हैं यहाँ 0 1 2 3 से लेकर के आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। ये वाली बात मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए n 0 डाल के देखो तो 2 × 0 0 + 1, तो 1 बचेगा यहाँ पे, 1 × π/2 आपने 1 डाला, यहाँ पे क्या बना 3 बना, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3,
3 इंटू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, 2 डाला 5 बनेगा 5 पाई बाई 2, 3 डाला 7 बनेगा 7 पाई बाई 2, यानी कि सारे एंगल आपको इससे मिल गए। तो ये आपको याद करना है कि किस तरीके से अगर आपका cos थीटा 0 है तो यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, उसको क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा आप लिख सकते हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। अब मैं बात करता हूँ 1 की, cos थीटा 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे डायग्राम आपका सेम ही रहेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें कोई चेंज होगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें सेम है आपकी। ठीक है, अब मैं जो आगे आपसे बात करना चाहता हूँ, आगे बातचीत ये है कि साइन हम cos थीटा 1 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये सब इरेज कर दिया आपका, मैंने यहाँ पे माय डियर आपका लिखा क्या, 4th नंबर आपका जो भी हो ये, ठीक है, 3rd या 4th जो भी 5th जो भी है, cos थीटा आपका क्या 1, cos थीटा आपका क्या 1। अच्छा, 1 के लिए मैं जनरल सॉल्यूशन लिख रहा है जैसे हम सबके लिए लिख रहे थे, तो आप जानते हैं कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 1 मिलेगा और वो क्या है, ये रहा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं पॉइंट ए बोल दूँ तो आप देखिए cos थीटा आपका क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, तो cos थीटा अगर पॉइंट ए पर मैं देखूँ तो r बाई आर, यहाँ पे आपका क्या बनेगा 1, तो cos थीटा आपका क्या आएगा माय डियर 1 आ गया। अगर ये cos थीटा आपका 1 आ गया है तो आप यहीं आकर के खड़े हो गए भाई, यहीं आकर के खड़े हो गए ना आप, यानी कि अगर आपका ये cos थीटा 1 है तो जहाँ 1 मिलता है उस पॉइंट पे जाकर के खड़े हो जाओ। आप अगर यहाँ आकर के खड़े हो गए माय डियर यहाँ, तो आपने 0 से चलना स्टार्ट किया। मैं लिख रहा हूँ cos थीटा 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा हमारे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक तो 0, क्योंकि 0 भी आप देखिए फटाफट से 0 पे मिल रहा है, cos ऑफ 0 क्या होता है 1 होता है, 10 पर सबने आपने पढ़ा हुआ। 0 अगर 1 होता है माय डियर, तो देखिए 0 अगर आपका 1 है तो आप चले फिर से यहीं आए, तो यहीं पे 1 मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है 1, ना यहाँ मिल रहा है, ना यहाँ मिल रहा है। जहाँ पर अगर हमें रास्ते में कहीं 1 मिलता तो माय डियर हम वहाँ रुक जाते। जैसे कि आप देखिए पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर हमें 0 मिला था, उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर मिल गया तो हमने इसको कंसीडर किया था। ठीक है, इसी तरीके से, लेकिन अगर हम यहाँ से 0 से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसके एंगल के अलावा कोई, इस जगह के अलावा कोई जगह नहीं जहाँ मुझे cos 1 दे दे। ठीक है, तो मैंने 0 से चलना स्टार्ट किया, ऐसा करके आया मैं इधर 2 पाई, तो फिर से हम 2 पाई पे हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। नेक्स्ट मैंने 2 पाई के बाद फिर से चलना स्टार्ट किया, फिर मैं कहाँ है 4 पाई, 2 रोटेशन हो गए, एक रोटेशन में 2 पाई होता है, 4 पाई, फिर मैं चला 6 पाई, फिर मैं चला 8 पाई, फिर मैं चला 10 पाई, चलता रहा। अब इतने सारे एंगल तो मैं याद नहीं कर सकता, कोई एक छोटी सी वैल्यू इसी के तरीके से। तो आप देखिए फटाफट से 2 4 6 8 10, यानी कि क्या लिखा हुआ है, पाई का इवन मल्टीपल। क्या, पाई का इवन मल्टीपल, कहने का मतलब क्या है, मैंने इसको लिख दिया थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, क्या लिख दिया 2n पाई। और 2n क्या होता है आपका, इवन मल्टीपल होता है कि नहीं, 2n माय डियर आपका क्या होता है, इवन मल्टीपल होता है। ठीक है, किसका, यहाँ पे किसका लगा हुआ, पाई का। आप जो n के क्या क्या वैल्यूज यूज़ कर सकते हो, 0 1 2 3, आप सारे वैल्यूज डाल करके देखिए, पट से यही आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। 0 डाला 0, 1 डाला 2 पाई, 2 डाला 4 पाई, 3 डाला 6 पाई, 4 डालोगे 8 पाई, 5 डालोगे 10 पाई, यानी लाखों करोड़ों एंगल आपके जनरेट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है माय डियर आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो cos फटाफट से -1 की बात कर लेते हैं एक बार। -1 के केस में आप देखिए, अगर आप देखना चाह रहे हो तो -1 के केस में आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ क्या कहूँ कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे -1 मिलेगा, तो आप देखिए ये पॉइंट आपका क्या है C, तो एट पॉइंट C, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है आपका क्या नेगेटिव है, तो cos थीटा आपने लगाया एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, थीटा आपने लगाया माय डियर एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस आपने लगाया तो आप देखिए cos थीटा माय डियर आपका बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या -r है, तो -r अपॉन r, अब क्या बन गया -1, और आपका cos थीटा इसी पॉइंट पे -1 होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो हो रहा है, अब हम देखते हैं कि cos थीटा -1 है तो थीटा हमारे लिए क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट तो आपका पाई है, तो आप यहीं आकर के खड़े हो गए। ठीक है, यहीं आकर के आप क्या हुआ, खड़े हो गए। अगर आप यहीं आकर के खड़े हो, आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पाई के बाद फिर आए 2 पाई,
पाई के बाद आई एक रोटेशन लगा के, तो क्या पाई प्लस 2 पाई एक रोटेशन, जहाँ पे खड़े हो वहीं पे 2 पाई ऐड करना है, तो पाई पे खड़े थे 2 पाई और ऐड करना है एक रोटेशन, तो क्या 3 पाई। नेक्स्ट फिर से रोटेशन लगाया 5 पाई, नेक्स्ट फिर से रोटेशन लगाया 7 पाई, नेक्स्ट फिर से रोटेशन लगाया 10 पाई, 11 पाई, 13 पाई, ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 इंटू पाई, 3 इंटू पाई, 5 इंटू पाई, 7 इंटू पाई, 9 इंटू पाई, 11 इंटू पाई, 13 इंटू पाई, सब क्या है ऑड मल्टीपल हैं किसके, पाई के। क्या है, ऑड मल्टीपल। ऑड को मैं कैसे लिखता हूँ, जैसे मैंने अभी लिखा था 2n + 1 इंटू पाई। ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। एन आपका क्या है 0 1 2 3। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने यहाँ पे 5-6 जनरल सॉल्यूशन लिखे हैं, पहला आपका साइन थीटा 0 के लिए, थीटा इक्वल्स टू आपका, अगर साइन थीटा आपका 0 तो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई। दूसरा मैंने साइन थीटा 1 के लिए लिखा, क्या होगा, थीटा 2n पाई + π/2। साइन थीटा मैंने नेक्स्ट लिखा आपका -1 के लिए, तो वो क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई + 3 π/2। ठीक है, कॉस थीटा अगर आपका 0 है तो आपका क्या बनेगा, फटाफट से आप देखिए 2n पाई। अगर आपका कॉस थीटा अगर आपका 0 है, 0 को लेके ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि π/2 3 π/2 में। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर आपका 0 तो थीटा आपका क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जिसको मैंने लगाया है 2n + 1 इंटू π/2। कॉस थीटा अगर आपका -1 है तो आपने देखा क्या बनेगा, थीटा आपका बनेगा 2n + 1 इंटू पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, 1 के लिए आपने देख लिया है, 1 के लिए क्या होगा, सीधे सीधे 2n पाई। 1 के लिए आपका क्या होगा, सीधे सीधे 2n पाई। आपने देखा 1 के लिए सीधे सीधे 2n पाई। ठीक है, तो ये जो आपके 5 जनरल वैल्यूज हैं, ये आपके बहुत काम के हैं, बहुत काम के हैं। ठीक है, ये सभी को आपको याद करना है, सो नोट करिए फटाफट से। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपने नोट कर लिया होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन अ ट्राइंगल विद साइड्स 17, 15, 8। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, इसमें जो है डिस्कस किया गया है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर सभी को पता होगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर्स और अल्टीट्यूड्स। ठीक है, जहाँ पे आपके परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, या अल्टीट्यूड्स बोलते हैं उनको, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, यानी साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात आपने 9th में पढ़ी भी होगी। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल के साइड्स दे रखे हैं ना, 17, 15 एंड 8। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, 8, 15, 17 एटसेट्रा ट्रिपलेट। अगर आपको लग रहा है कि ये पता नहीं कैसे आया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो किन्हीं दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा, ऐसा आप करके देख सकते हो। आप देख सकते हो, चाहो तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माय डियर आपके इक्वल होगा 17 का स्क्वायर, बिल्कुल होगा। आप देखिए ये आप हो जाएगा 64 प्लस 225, ये आपको होगा 289। अगर इसको भी ऐड करो तो क्या आएगा, 289 इक्वल्स टू 289, तो बिल्कुल सही है मैंने जो बोला है, यानी कि इट्स पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपने देखा। और वैसे भी अगर आपने 10th बहुत अच्छे से किया है तो आपको इतनी सी बात तो पता ही होगी कि 17, 15 और 8 आपके क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जब कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया माय डियर। मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये मैंने ट्रायंगल बनाया 8, 15 एंड 17। ठीक है, ये आप ट्रायंगल का हमने कोई नाम रख लिया, ये आपका ए है, ये आपका 90 बन रहा है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, सी है। ठीक है, कोई भी हमने यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि 17 जो कि आपका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस यानी कि बड़ी साइड होगी। आपको इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब अगर आपने 9th में पढ़ा हो, आपसे कि सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में, तो आप एक बात जानते हो बहुत अच्छे से, और वो बात क्या है, वो बात ये है कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ का हाफ, यानी कि हाइपोटेनस का हाफ ही आपका क्या होता है, उसका रेडियस होता है।
सरकम सेंटर, सरकम रेडियस होगा। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो इसका मिड पॉइंट है, AC का जो मिड पॉइंट है यानी कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, उसको हम माय डियर क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ये आपने 9th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि मिड पॉइंट आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही किस में, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज सरकम सेंटर। यानी कि आपके हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि ये मिड पॉइंट है, ये आपका 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 8.5 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 8.5। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, अब आपसे कहा है कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा। देखिए दो परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे, बी पे है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे ही आपको ऑर्थो सेंटर होगा। यानी कि पॉइंट बी, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। ये वाली बात समझ में आ गई। मिड पॉइंट है आपका यहाँ का, इसका जो मिड पॉइंट है वो आपका सरकम सेंटर है, और ये पॉइंट बी जो है यहाँ पे आपके क्या है, ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि दो परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपके क्या है, बी है, तो यहाँ पॉइंट बी पे ही आपके क्या है, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं और सरकम सेंटर को हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा आपसे पूछा गया ये वाला डिस्टेंस पूछा है आपसे माय डियर, क्या पूछा है आपसे, ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, क्या आप जो ये वाला डिस्टेंस बता दो भैया। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। अब एक बात बताइए, अगर ये सरकम सेंटर है, अगर हम सरकम सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सरकम रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल आर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, सरकम रेडियस, यानी कि ये भी क्या होगा आपका कैपिटल आर। तो यानी कि सरकम सेंटर वो होता है जहाँ से ट्रायंगल के हर वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो सरकम सेंटर से एक वर्टेक्स ये रहा आपका सी, इसका डिस्टेंस आर है, एक वर्टेक्स आपका ये रहा, इसका डिस्टेंस आर है। तो यानी कि ये जो सरकम सेंटर से ये जो वर्टेक्स है आपका बी, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो आर के आपका 8.5, आर के आपका 8.5, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका माय डियर क्या होगा 8.5। अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो उसका रीज़न ये हो सकता है मे बी 9th में उसने ये ज्योमेट्री में ये वाला प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा हो, तो आप बोल सकते हो आपका आंसर माय डियर क्या होगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो, आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो सेंटर आपका कहाँ है, तो आप लिखोगे एट पॉइंट बी। आपका पॉइंट बी पे क्या माय डियर ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने बोला है कि वेयर इज़ द ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल ABC विद साइड्स 12, 30 और 37। तो आप इसका और इसका स्क्वायर करके देखना 37 ही आएगा, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें भी आप कह सकते हो कि पॉइंट बी पे जो आपका क्या है ऑर्थो सेंटर है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, ये इसी में लिखा हुआ है अभी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मैं माय डियर इसकी बात करूँगा आपका कि ट्रू और फॉल्स आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कॉज ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन होगा साइन ऑफ 1 रेडियन। अब ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो कॉज ऑफ 1 रेडियन है ना, कॉज ऑफ 1 रेडियन, ये आपका अप्रॉक्स क्या होता है 57 डिग्री। क्या होता है माय डियर, अगर मैं एक सर्कल यहाँ पे कोई बनाऊँ आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैंने सर्कल बनाया। अब एक बात बताइए, कॉस ऑफ 57 अप्रॉक्स में 60 ले लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ 57 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो पहली बात तो ये अगर आपका 57 है, ठीक है, ये आपका अगर 57 है तो आपने देखा होगा cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। यानी कि जब आप 0 से 90 की तरफ जाते हो तो cos का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ cos इज डिक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ cos इज डिक्रीजिंग। ठीक है, घट रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ है, 0 पे जाके ख़त्म हुआ, यानी कि 0 से 90 जब हम जा रहे हैं, जब हम 0 से 90 की तरफ चल रहे हैं तो हमारा cos का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि 0 पे क्या था 1 था, और 90 पे जाके जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे cos का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्योंकि cos ऑफ 0 क्या था 1 था, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी कि घटते 90 पे क्या होगा 0 हो गया। ठीक है, यानी कि वैल्यू ऑफ cos इज डिक्रीजिंग। अगर मैं आपसे बात करूँ 0 to 90,
यानी कि 0 to 90। वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग। वैल्यू ऑफ साइन इज इंक्रीजिंग कैसे? अब आप एक बात बताइए मुझे, कैसे? जैसे साइन 0 0 है और 90 पे जाके क्या हो रहा है 1, यानी कि 0 से शुरुआत की और ख़त्म कहाँ किया 1 पे किया। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका, अगर मैं आपसे बोलूँ ये आपका लिखा हुआ है तो cos ऑफ 57 ग्रेटर देन साइन ऑफ 57, अगर मैं डिग्री में लिखना चाहूँ तो ये तो सरासर गलत लिखा हुआ है भाई। अभी बताया ना आपको 0 से 90 में जब एंगल बढ़ेगा तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब एंगल बढ़ेगा तो साइन का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। 0 to 90 में, ओनली 0 to 90 में, उसी सिर्फ मैं पोर्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कंडीशन है 0 to 90, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं इस बात को। तो आप देखिए कि कॉस ऑफ 57 और साइन ऑफ 57, यानी कि ये तो उल्टा लिखा हुआ है, साइन ऑफ 57 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर एक और आप आइडिया यहाँ पे लेना चाहते हो, ये आपका क्या है, फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका गलत है। अब आपने कहा कि सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं 57 के आसपास वाला एंगल ले लेते हैं। 57 के आसपास वाला एंगल क्या है, 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। तो कॉस ऑफ 60 का वैल्यू, 57 के आसपास वाला एंगल 60 डिग्री है, कॉस ऑफ 60 आपका माइड है 1/2, 1/2 आपका क्या होता है 0.5। साइन ऑफ 60 की बात की जाए, साइन ऑफ 60 आपका √3/2, √3 का वैल्यू 1.73 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.8 से भी ज़्यादा आ रहा है, 0.85। समझ में आया आपको कि 1.73 डिवाइडेड बाई 2 आपको 0.8 से तो ज़्यादा ही आएगा, नो डाउट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि कॉस ऑफ, यानी कि 0 to 90 में आपका कॉस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, और 0 to 90 में साइन का वैल्यू आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। वो हम ग्राफ से ही बाद में बात करेंगे। अब मैं बात करता हूँ साइन ऑफ 314 डिग्री जो है आपका नेगेटिव होगा। लेस देन का मतलब क्या माय डियर, नेगेटिव। ग्रेटर देन का मतलब क्या था, जो आपका इससे इसका वैल्यू बड़ा होगा। अब आप देखिए इसके लिए मैं फिर से एक सर्कल क्या बनाना है। 314 डिग्री आपका कहाँ होगा, मैं फिर से कोई बात नहीं सर्कल बना देता हूँ, आप यहीं देख लो दोबारा से। यहीं अगर आप देखना चाहो मैं दोबारा से यहाँ पे फिर से एक नया सर्कल बनाता हूँ। देखिए फटाफट से मैंने क्या किया माय डियर, ये देखिए अब आप देखिए कि यहाँ पे 314 डिग्री, यानी कि यहाँ आपका क्या होता है 270 डिग्री, और यहाँ पे आपका माय डियर क्या होता है 360 डिग्री। और 314 डिग्री का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहा होगा, यानी कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे आपका 4th क्वाड्रेंट में, ये एरो कहाँ है, ये एंगल कहाँ है 4th क्वाड्रेंट में। ये वाली बात समझ में आई। ये माय डियर आपका क्या 4th क्वाड्रेंट है, यहाँ तो सिर्फ आपका कॉस पॉजिटिव होता है। ASTC एड्स वर्ड टू कॉपी बताया था आपको। तो यानी कि अगर साइन तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और यानी कि 314 डिग्री पर साइन आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वही बात इन्होंने बताई है कि साइन जब आप 314 डिग्री का साइन लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये वाला आपका आंसर क्या है, सही है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सेशन आज हमने यहाँ पे पढ़ा है हमने, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये आपको ज्योमेट्री भी इसमें लगा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपका जो IIT पूछता है, कंसेप्ट के अंदर कंसेप्ट फंसा देगा बेटा। कई बार 9th के अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसमें यूज़ करते हैं, वो हम आगे देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, है ना। आप जो है प्रॉपर वे में पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो बिल्कुल मुझे डाउट्स भेज सकते हो, और आप जो वीडियो पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको बिल्कुल रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के इसी सेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय।